तो भाई आज बात करेंगे बेस्ट 3 वर्कआउट जो आप इजीली करके अपने बाइसेप्स को बढ़ा सकते हो और जानेंगे कि किस तरीके से कर सकते हो, क्या तरीका है, क्या रैप रेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें करोगे बारबेल कर्ल्स, जो नंबर 1 एक्सरसाइज है, क्योंकि एक ऐसी लौती एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होते हैं बाइसेप्स के, क्योंकि यही एक्सरसाइज है जिसमें आप सबसे ज़्यादा हैवी वेट यूज़ कर सकते हो बाइसेप्स के लिए। तो सबसे पहले आपको बहस करने से पहले वार्म अप जरूर करना है किसी भी उसमें। सबसे पहले आपको इसे 4 सेट लगाने हैं और आपको वेट ऐसा लेना है जिसमें आप 10 से 12 रैप ले सकें। कि 10 से 12 रैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रैप मारने का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये रैप रेंज इतना सही है जिसमें आप वेट भी पूरा, जिससे आपके मसल्स अच्छे खासे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है करते समय। सबसे पहले समय आपको देखना है कि आपके जो हाथ रहेंगे ना, कई लोग बहुत ज़्यादा बाहर करके मारते हैं या कई लोग बहुत ज़्यादा अंदर करके मारते नहीं। आपका हाथ सिर्फ शोल्डर विथ स्टांस होना चाहिए। ठीक है, और जिसको मोबिलिटी का थोड़ा इशू हो वो स्ट्रेट रॉड छोड़ के अपना जिगजैग वाली रॉड यूज़ कर सकता है। तो आपको ध्यान देना है और फिर ये रेंज ऑफ मोशन पूरा रखना है और मसल को लॉक करके रखना है, छोड़ना नहीं है नीचे। हाथ कितने भी सीधे हों, जहाँ तक मसल लॉक हो हाथ वहाँ तक जाने चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब आप कहोगे हर सेट में 10 से 12 रेंज आएंगे कैसे। तो आप इसको जहाँ भी आपको लगे कि आप कम हो गए हो, देखिए कम नहीं करना। ठीक है, रैप रेंज पूरी करनी है, तभी मसल पे इफेक्ट आएगा जब वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो आप स्विंग करके ये भाई इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर जाते समय स्विंग ले लिया, नीचे जाते समय धीरे। ठीक है, ये स्विंग फिर धीरे। ध्यान रहे आपको उसी समय करना है जब आप वेट ना उठा पाओ। ठीक है, ये बिल्कुल ये पोजीशन जब ये वाली ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद आप स्विंग का थोड़ा यूज़ कर सकते हो या फिर किसी की हेल्प ले सकते हो, अपने दोस्त या पार्टनर की। ठीक है, तो ये था बारबेल कर्ल। ठीक है, इसके 4 सेट करने। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो भाई हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल, यानी इंक्लाइन डंबल कर्ल, जो कि भाई है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आफ्टर द बारबेल कर्ल। इसमें जो टेंशन मिलती है ना यार बाइसेप्स को, उससे ज़्यादा बेटर किसी एक्सरसाइज में नहीं मिलती। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इफेक्टिव है बारबेल कर्ल के बाद। लेकिन ठीक है, तो बताता हूँ इसको कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको बेंच को ना अपनी 45 से लेके 70 डिग्री तक कहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास लास्ट 45 to 50 है, सो मैं इसी परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे ले जाना है और डंबल को ऐसे ले लेना है। अब इसमें देखोगे कि ये पूरी ऑलरेडी कितनी टेंशन में है मसल, बाइसेप्स सब ऑलरेडी टेंशन में, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो जब आप इस पर लगाओगे ना, ठीक ये, तो सोचो कितना ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा मसल। तो आपको ऐसे लेके जाना है, चलाना आप। ठीक है, ये सबसे पहले मैं दोनों हाथों से कर रहा हूँ, फिर जब इसमें फैटिक हो जाएगा फिर उसके बाद सिंगल हाथ पे चलेंगे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको ऐसा ही वेट चुनना है कि 10 से 12 रैप ही आए। ठीक है, और सेम सेट करने और 4 सेट करने, सब में रैप इतने ही आए। तो आप सोचोगे कि रैप सारे इतने कैसे आएंगे, तो भाई आएंगे। ठीक है, आप इसमें भी थोड़ा सा स्विंग यूज़ कर सकते हो या किसी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, पर रैप पूरे रखने हैं किसी भी तरीके से। सबसे पहले आपको धीरे धीरे सबसे पहले अपनी पावर ख़त्म करनी है। ठीक है, विदाउट एनी चीटिंग, और फिर थोड़ा सा चीट करके ऊपर हल्का सा, फिर नीचे आते समय धीरे। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपको इंक्लाइन करना है। और बारबेल कर्ल के बाद ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज मुझे लगती है, और ये है क्योंकि इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होती है। तो भाई नेक्स्ट जो वर्कआउट हम करेंगे वो है हैमर कर्ल। इसमें भी आपको वही वेट लेना है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 रैप्स ही ले पाएँ, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, तो सेम उसी तरह से सारी एक्सरसाइज आपको 12 पूरे करने हैं, चाहे हेल्प लेके, चाहे हल्का किसी की हेल्प जरूर ले लो। वैसे हेल्प से कोई भी दे देता है, तो जिम में हो तो आप किसी की हेल्प ले लो, और घर पे अगर अकेले हो तो थोड़ा स्विंग या चीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा मसल, ठीक है, ट्रेन करना ही पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, तभी वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो बताने के लिए सबसे पहले आपको, कई लोग इनसाइड ऐसे भी करते हैं। ठीक है,
तो आपको सीधा रख सकते हो, ठीक है। सीधे में ही पूरी टेंशन आती है, सीधा कर करके, ठीक है, सीधे में, ठीक है। तो ये ऐसे, ये ऐसे परफॉर्म करते हो ना, ये जब ऐसे करते हो तो ये देखो यहाँ एक साइड छोटी सी मसल है, ये यहाँ पे ये होती है ब्रेकियलिस, ठीक है। और हमारे फोर आर्म ये इस एक्सरसाइज में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले दोनों हाथ से करने हैं, दोनों हाथ से जितने आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको दोनों हाथ से जितने आ जाए, फिर जाओ इसमें पूरे फिटिंग हो जाओ। उसके बाद सिंगल हाथ से आपको 12 पूरे करने हैं। उसके बाद यूनिलैटरल सिंगल से, मतलब ये। और ध्यान रखें आपको मसल लॉक करके रखनी है, मसल माइंड कनेक्शन धीरे धीरे आना चाहिए और आ जाया करते हुए। और ये 3 एक्सरसाइज इनफ है आपके बाइसेप्स को बिल्ड करने के लिए। आपको 10 एक्सरसाइज नहीं करनी, बाइसेप्स छोटा मसल है, तो आप 2 से 3 एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप ये बिल्ड होंगे अच्छे तरीके से। बस आपको सही तरीके से और पूरी तरीके से करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। और अगर आप बाइसेप्स वर्कआउट 2 दिन करते हो तो 3 एक दिन करो, 3 एक्सरसाइजेस अलग डिफरेंट, और 3 एक्सरसाइज एक दिन करो, बस खत्म। उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज का वर्कआउट था बाइसेप्स के लिए, तो करके देखिए, ट्राई कीजिए, डेफिनेटली बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।